हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोट्रेड आईटीआई क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2024 आपके लिए सुनहरा मौका है। आए दिन वैकेंसी आ रही हैं। दिन क्या यार, अभी तो जनवरी चल रहा है। तीन डिपार्टमेंट वैकेंसी आ गई, सेल की आ गई, एनसीएल की आ गई और एक डिपार्टमेंट और है जो आपकी बीईएल की आ गई। ये जो साल है ना, वैकेंसी भरमार आएगी। अभी देखो, मैंने आपको कई बार मैं बताता हूँ कि जनवरी लास्ट तक एनसीएल की वैकेंसी आएगी। चलो ठीक है, डिप्लोमा की आई, यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया कि आईटीआई बच्चे रेडी रहो क्योंकि 150 वैकेंसी आई है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो आईटीआई 150, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि 150 वैकेंसी डिप्लोमा, तो 150 से प्लस वैकेंसी आएगी आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। बस आपको एक थोड़ा सा हिंट मिल गया है कि रेडी रहो, क्योंकि वैकेंसी अभी जनवरी लास्ट तक, मे भी फरवरी तक आपको आईटीआई जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है आईटीआई बेस पे, वो आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए थोड़ा सा डिप्लोमा के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमारे पास डिप्लोमा स्टूडेंट वाले हैं, भैया उनको भी वैकेंसी के बारे में अपडेट करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। बाकी तो आईटीआई वाले बच्चे ऑलरेडी हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, हमारे जो बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनको वही है कि सर मतलब जो भी वैकेंसी आ रही है इसमें हमें ले लेना है जॉब, क्योंकि 2024 में छोड़ना नहीं है, नहीं तो उसके बाद वैकेंसी आना बहुत ही पॉसिबल है, कम हो जाएंगी, जो कि अभी आपको देखने को मिल जा रही है। ठीक है, आइए थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं कि वैकेंसी क्या निकली है आपके एनसीएल डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि ये वैकेंसी है जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए निकली है। देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। जो लास्ट पर वैकेंसी निकली है सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया है या कुछ चेंजमेंट आया था, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट संख्या डिपार्टमेंट, देखो आपको लिखा है एनसीएल, ठीक है, जो कि आपकी सिंगरौली में है, ये तो जानते हो सभी लोग। एम्प्लॉयमेंट नोटिस इधर से आइए। हाँ देखो, पोस्ट के बारे में देखते हैं। पोस्ट क्या है, असिस्टेंट फोरमैन। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता दूं, जब पहली जब निकली थी तो असिस्टेंट फोरमैन की निकलती है। उसके बाद आपके टेक्नीशियन जो कि आईटीआई वाले जो बच्चे होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। असिस्टेंट फोरमैन का मतलब क्या होता है, जो आपके डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं, जिन्होंने मैकेनिकल से, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए असिस्टेंट फोरमैन की निकलती है। वहीं आईटीआई वाले बच्चों के लिए टेक्नीशियन नाम से वैकेंसी निकलती है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। बस आप रेडी रहो। ठीक है, असिस्टेंट फोरमैन जिसका ट्रेनिंग ग्रेड सी, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग। ठीक है, ये तीन डिपार्टमेंट वैकेंसी निकली हैं। डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, जो अंदर ही डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग ट्रेड से होती हैं, वहाँ से निकल रखी है वैकेंसी। थोड़ा सा इसके बारे में हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, पोजीशन ऑफ वैकेंसी क्या देख लो, टोटल वैकेंसी क्या निकली है एक बार यहाँ पे। हाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैकलॉग वैकेंसी भी है और आपकी जो वैकेंसी इंक्लूडेड बैकलॉग। ठीक है, अगर आप जाओ यूआर की बात करो तो 6 वैकेंसी है। वहीं आपकी देखो असिस्टेंट फोरमैन की बात कर रहा हूँ, वहीं आपकी यूआर 25 वैकेंसी आपकी असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की हैं। वहीं आप देखोगे 21 वैकेंसी आपकी असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के हैं। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए तो आपकी टोटल पोस्ट 67 वैकेंसी हैं यूआर कैटेगरी में। ठीक है, वहीं आपके ईआरडब्ल्यू में 12 वैकेंसी है, एससी में 21 वैकेंसी है, एसटी में 28 और ओबीसी एनसीएल में आपकी कितनी वैकेंसी है, 22 वैकेंसी। ठीक है, और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 150 वैकेंसी निकल के आई हैं ओनली डिप्लोमा। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग जाओ आईटीआई वाले, क्योंकि यहाँ से 150, तो इससे बल्क में वैकेंसी आएगी आपकी आईटीआई जो आपकी टेक्नीशियन से निकलती है एनसीएल में, इससे बल्क में आएगी। तो आपको अभी से रेडी रहना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया समझते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, देखो यहाँ पे द डिटेल ऑफ द पोजीशन मार्क द पीडब्ल्यू कैटेगरीज। देखो यहाँ पे, हाँ पोजीशन नेम, ये तो कोई आपके मतलब काम नहीं, तो मैं आपको सीधा यहाँ पे ले चलता हूँ। थोड़ा सा इसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन क्या है, देखो ध्यान से। असिस्टेंट फोरमैन आपके ट्रेनिंग के लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग होना चाहिए और 3 ईयर कोर्स होता है, मिनिमम 3 ईयर कोर्स होता है, जैसे आपको पता है। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन भी एलिजिबल है यहाँ पे। देखो कौन एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल ब्रांचेज ऑफ डिप्लोमा, जैसे बीई और बीटेक वाले, ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और देखो ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, सेम क्वालिफिकेशन आपकी मैकेनिकल वालों की रहने वाली है। देखो डिप्लोमा इन 3 ईयर, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 3 ईयर आपका कोर्स होना चाहिए, ये तो आपको पता है। इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल जो एलिजिबल नहीं है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। हाँ
देखो यहाँ पे ट्रेनिंग का ड्यूरेशन भी है। देखो असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग ग्रेड सी का आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर रहने वाला है, ध्यान से देखो 1 ईयर रहने वाला है वहाँ पे, ठीक है। वहीं आपका असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 2 ईयर रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपकी सक्सेस होती है आपकी ट्रेनिंग, उसके बाद आपको ट्रेनिंग जो आप सक्सेस हो जाएगी ट्रेनिंग, तो उसके बाद यहाँ पे आप मतलब परमानेंट हो जाओगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा जो आपके ग्रेड पे मिलेगा, जहाँ पे लिखा 47 पर मंथ, ठीक है, ये ग्रेड पे मिलने लगेगा। रिजर्वेशन भी है SC ST वालों के लिए, जो नॉर्मल रहता है आपका 3 साल तो OBC का रहता है, SC वालों के लिए 5 साल होता है, ठीक है। तो एक बार फुल नोटिफिकेशन देख के पढ़ लेना। बाकी जो मैं मेजर पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट और सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात होती है ना कि कोई भी फॉर्म निकलता है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है सर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है और क्या एज लिमिट क्या होती है। तो ध्यान से सुनो, एज लिमिट क्या होती है। देखो अगर UR और EW हैं तो आपको नो एज का कोई छूट नहीं मिलने वाली। SC ST हैं तो 5 ईयर है, OBC हैं तो आपका 3 ईयर है। अगर वहीं आपके PWD वाले हैं तो 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर। वहीं आपका PWBD OBC नॉन क्रिमिनल ईयर तो वो आपका 13 ईयर। तो ये आपका छूट मिलती है, जैसा कि नॉर्मली हर एक वैकेंसी में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व कैटेगरी है, UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी, इनकी जो फीस है 1000 है, ठीक है। वहीं आपका SC ST वालों की फीस है नील, मतलब कोई भी इसमें SC ST वालों को फॉर्म में कोई भी आपका फीस नहीं लग रही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस, ध्यान से सुनना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे मैं जूम करना चाहता हूँ, देखो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की भली बात समझ लेना, क्योंकि यही अगर आपने सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लिया ना तो जान लो आपकी 50% तैयारी यहीं पे हो जाती है, ठीक है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, ये तो आपको पता है, कंप्यूटर CBT होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। देखो कैंडिडेट विल बी अलाउ द अपेयरिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देयर आप रेगुलरली इन दिस रुक जाइए, हाँ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट सेपरेटली। पोस्ट कंप्यूटर टेस्ट विल 100 मार्क का रहने वाला है। पहला आपका 100 मार्क का रहने वाला, आपको 90 मिनट देना, ठीक है। क्वेश्चंस आपका 100 मार्क का रहेगा, 90 मिनट नहीं लेगा, ठीक है। वन सिटिंग मतलब एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। कंपेयरिंग 2 स्टेज में होगा। सेक्शन A में आपसे पूछा जाएगा, सेक्शन B। सेक्शन A होगा विल बी कंसीडर टेक्निकल नॉलेज, जो आपका डोमेन नॉलेज होती है टेक्निकल। मान लो आप मैकेनिकल से हो, मान लो आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तो वहाँ पे आपके टोटल जो क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, वो 70 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वहीं आपके MCQ टाइप से रहेंगे। सेक्शन B में आपसे पूछेगा नॉन टेक में जैसे आपका जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग का, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स जो कि मैथ बोलते हैं, विद द 30 मार्क आपके इसके रहने वाले हैं, ठीक है। तो मोटा मैं आपको बता दूं, आपका 100 तो आपका टोटल मार्क है, ठीक है, 100 आपका क्या हो टोटल मार्क है। इसमें आपका 70 जो होता है ना वो आपका टेक पूछा जा रहा है, ठीक है, और 30 आपका होता है नॉन टेक्निकल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मेजर मैं आपको वो चीज़ बता दे रहा हूँ। सेम प्रोसेस ऐसा ITI वालों बच्चों के भी रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। टेस्ट सेंटर आपको देखो यहाँ पे डिफरेंट सिटी में टेस्ट सेंटर कराया जाएगा, तो आपके जो भी नियरेस्ट टेस्ट सेंटर है उसको चूज कर लेना। बाकी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, इसका लास्ट डेट कब है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप, हाँ जनरल इंटेक्शन है जो कि नॉर्मल इंटेक्शन है, ये आपके लिए जब आप फॉर्म फिल करोगे तो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना अच्छे से। बाकी जो मेजर, क्योंकि लंबा इसका है तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ। हाँ, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है इसकी वीडियो में आपको पब्लिश कर दूंगा। बाकी इनकी साइट पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। चलिए, हाँ देखो इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें कि क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन रजिस्ट्रेशन भैया 5/2/2024, ठीक है, ध्यान रखना। वही आपका टेंटेटिव एग्जाम एंड डाउनलोड मतलब एडमिट कार्ड विल भी आपको थ्रू वेबसाइट से आपको क्या मेंशन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। रिजल्ट को भी टेंटेटिव बताया, ये भी आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो मेजर पोर्शन थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आपके माइंड में आएगा सर हम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं तो हम तैयारी कैसे करें, है ना, यही आएगा माइंड ना। तो चलो उसके लिए भी सोल्यूशन है, मैं आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हमने अभी हाल ही में बिहार इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल थे, तो बहुत बच्चे ऑलरेडी जो ज्वाइन हो चुके थे। तो अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि NCL एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर आपकी एक बार लग गई जॉब ना, तो भैया आने वाला जो फ्यूचर है ना वो तो ब्राइट है।
पीछे की जो जनरेशन है वो भी ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको जुड़ना है मैकेनिकल डिप्लोमा। जितने भी आपके स्टेट, सेंट्रल, पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सब के लिए आपको रिकॉर्डेड कोर्स आपके हमारे इन्फोट्रेड एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, जाके ज्वाइन कर लीजिए और अभी से लग जाइए। वहीं आपके जो आपके मैकेनिकल, जो आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, उनके लिए भी हमारे लिए कोर्स हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लो, मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स का मतलब होता है कि ओवरऑल आपको रीजनिंग क्लासेस, जीके जीएस क्लासेस, मैथ की लाइव क्लासेस, लाइव तो नहीं मिलेगी, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है, आपको सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। अभी भी आपको 50% ऑफ चल रहा है, जो कि अभी जो फीस है वो 1400 रुपये है। अगर ये 50% अभी कुछ दिन के लिए, नहीं तो ये इंक्रीज हो जाएगी फिर, जो कि आपके 2800 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स, ध्यान से सुन लेना, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स, और 2000 प्लस आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। जैसे आपके बिहार इंस्ट्रक्टर में वैकेंसी निकली थी, तो बहुत डिप्लोमा वाले बच्चों ने कहा था कि हाँ सर, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आए थे। जैसा कि बहुत डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती रहती है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, तो अभी थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया कि जैसे डिप्लोमा वाली वैकेंसी आई, तो वैसे ही आपके आईटीआई वाले बच्चे रेडी रहो बस। ठीक है, क्योंकि इस साल ना चुनाव भी है, और चुनाव को देखते हुए जितनी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, भले पेपर थोड़ा लेट में हो, आ तो जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको इन्फोट्रेड एप्लीकेशन या यूट्यूब पे आपको नोटिस कर दिया जाएगा। ठीक है, बाय।